अमूमन वो नहीं बोलते हैं, चाहे 3 तलाक का मसला रहा हो, सीए एनआरसी रहा या फिर त्रिपुरा की हिंसा, वो फिर भी चुप रहे। लेकिन अब आकर उनकी चुप्पी टूटी है। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात कर रहे हैं सुन्नियों के मरकज़ दरगाह आला हज़रत की, जिसके प्रमुख हैं मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ। उन्होंने कौम के नाम एक पैगाम जारी किया है। इसमें उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। बातें वही हैं जो अब तक पिछले दिनों मुद्दा रही थीं, लेकिन इस पर दरगाह की तरफ से सीधे कोई बयान जारी नहीं किया गया था। इसी पर नहीं, पिछले अगर हम तमाम बड़े मुद्दों को देखें तो उस पर भी दरगाह ने कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार कर रखी थी। दरगाह से मुराद ये है कि दरगाह के प्रमुख हैं मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ या सजादा नशीन, उनके जो साहबजादे हैं हसन मियाँ, उन्होंने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया था, कोई बयान नहीं आया था। अब जिस तरह से सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ ने ये पैगाम जारी किया है, उसमें मुसलमानों से तमाम बातें कही गई हैं। उन्होंने अपने पैगाम की शुरुआत यहीं से की है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन है, परेशान है और तड़प रहा है। इसकी वजह सबको मालूम है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मुसलमानों के दीन को चोट पहुँचाई जा रही है। मुसलमानों के प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, मस्जिदों में मदरसों में तोड़ फोड़ की जा रही है और ये सब बेरोक टोक हो रहा है। इसकी वजह भी सबको पता है कि ये क्यों किया जा रहा है। मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, उन्हें उकसाया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी खामोश हैं। खामोश इस वजह से नहीं है कि जवाब नहीं दे सकते, बल्कि हमारी खामोशी टूटने का मतलब दूसरों को फ़ायदा पहुंचना होगा। दूसरों से मुराद उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्हें फ़िरका परस्त कहकर पुकारा है। जाहिर सी बात है कि वो किसके लिए बात कर रहे हैं, ये बात आसानी से समझ में आने वाली है। मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ ने हिंदुस्तान के जो हालात हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों को लेकर, वो अपने इस पैगाम में साफ़ कर दिए हैं। उनका कहना यह है कि इसकी सबसे बड़ी वजह खुद मुसलमान भी हैं। जिस तरह से मुसलमान अपने दीन से दूर हो गए, उनमें बेदारी ख़त्म हो गई, मरकज़ से नावाक़फ़ियत हो गई, ये तमाम वजहें हैं जो मुसलमानों को परेशान कर रही हैं। लेकिन उन्होंने इसका समाधान भी पेश किया है। मुसलमानों से ये कहा है कि वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएं, दीन से वाबस्तगी कायम रखें, उन्हें इस वक्त पर आगाह भी करते रहें कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ज़्यादा प्रदर्शन भी नहीं करने हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इसका फ़ायदा उसी दल को पहुंचेगा जो फिर से नफ़रतें फैलाकर सत्ता में आने की कोशिश में लगा है। उन्होंने अपने पैगाम में एक और ख़ास बात भी कही है। उनका कहना है कि जिस तरह से माजी यानी पास्ट में तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बाद नफ़रतें फैलाई गईं, जो नफ़रतों के बीज बोए गए, उनको दरख्त में तब्दील करने की कोशिशें हो रही हैं। इन सब को ध्यान में रखना है और सही फैसला लेना है। दरगाह आला हज़रत के प्रमुख मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ का ये बयान, जिसे हम उनका पैगाम भी कह सकते हैं, ऐन चुनाव से पहले आया है। इसके चुनावी मतलब भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो अपनी बात कह गए हैं मुसलमानों से। वो इस पर कितना ध्यान देते हैं ये देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरह से दरगाह आला हज़रत की गलियों से अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे थे, उसमें मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ ने अपनी बात कहकर साफ कर दिया है कि मुसलमानों को क्या करना है और क्या नहीं करना है।